आप सभी माता भाई बहनों को जय सिया राम। आज बात करेंगे हनुमान साधना के बारे में। आपने कई लोगों को कहते हुए देखा होगा कि जब चारों युग में प्रताप है हनुमान जी का तो दर्शन क्यों नहीं होते हैं। या कई लोग यूं कहते हैं भाई घोर कलयुग है, इतना पापाचार अत्याचार हो रहा है तो दर्शन कहां से होंगे। दर्शन प्रत्यक्ष होंगे। आप केवल इस साधना को कर लीजिए। 90 दिन की साधना है। अब करनी किस प्रकार से है इसको झूठ भी मत समझना, क्योंकि ये मैंने स्वयं की है और अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं एक तरीके से आपके साथ में। अनुभव कभी गलत नहीं होता। पढ़ा लिखा गलत हो सकता है लेकिन अनुभव कभी भी गलत नहीं होता। तो साधना किस प्रकार से है देखो, यदि आप हनुमान जी को डायरेक्ट मनाओगे दर्शन के लिए तो भैया आपके एड़ी चोटी तक के जोर लग जाएंगे। नानी दादा काकी फूफा फूफी सब याद आ जाएंगे। सबसे पहले आपको श्री राम जी की शरण लेनी है, यानी कि आपके नासा आपकी श्वास में हमेशा राम जी का नाम चलना चाहिए। राम राम राम, ये मन ही मन में चलते रहना चाहिए। 90 दिन की साधना है। मोबाइल वगैरह को बिल्कुल साइड में रख देना। अब इसमें करना क्या क्या है, सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना है। दूसरी बात क्या है, आपको दिन में सोना है और रात को जागना है। अब देखो आपको सीधा सीधा बताता हूं कैसे कैसे साधना करनी है। आपको लाल सूती वस्त्र सिलवाने हैं और जमीन पे सोने के लिए भी लाल सूती वस्त्र ही चाहिए। आपको कहीं पे बेड पे नहीं सोना है। आपको चप्पल छोड़नी पड़ेगी और किसी से भी वार्तालाप छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल मौन रहना पड़ेगा और मौन में भी बोला हुआ नहीं, अंदर ही अंदर चलेगा। राम 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 राम, बस ये चलेगा। अब करना क्या है कि उत्तर दिशा में मुख करके तो इस साधना को करना है। सोने और यहां तक कि मल त्याग के भी नियम है इस साधना में। पूर्व दिशा में सर करके सोना है, उत्तर दिशा में मुख करके जाप करना है और दक्षिण दिशा में मुख करके, जैसे ये मेरा उत्तर है ये दक्षिण है तो मुंह इधर हो जाएगा, तो दक्षिणाभिमुख होकर के मल त्याग करना है, उत्तराभिमुख होकर के मूत्र त्याग करना है। अब ये देखिए करना क्या है, एक समय केवल आपको भोजन पाना है। वह भोजन भी किसका होगा, फलार, केवल फल होंगे। आपको सेंधा नमक लेना है, ये टाटा वाटा के नमक आते हैं ना, ये नहीं लेने। सेंधा नमक लेना है बस फलों के साथ में, और एक समय होगा। और वो कैसे कैसे होगा, अब ये पूरी साधना का नियम जान लो। सबसे पहले आपको 2:30 बजे उठ जाना है किसी भी हालत में, सुबह यानी अंधेरे में 2:30 बजे उठ करके अब करना क्या है, नहाना है, आराम से नहा धो करके रेडी। उत्तर दिशा में मुख करके कैसे बैठना है, कुशा का आसन बिछाना है, लाल सूती आसन बिछाना है। फिर दीपक जलाना है किसका, सरसों के तेल का। जो कच्ची घन्नी का तेल आता है ना, वह तेल आप ले आना। ये जो दुकानें होती है, कोल्हू होती है ना, आपको उन पे आराम से मिल जाएगा। अब वो कच्ची घन्नी का तेल आपको दीपक जलाना है। साथ में एक लोटा लेना है तांबे का, उसमें गंगा जल लेना है, उसमें पानी लेना है। बैठ जाना है, पहले अपने ऊपर छिड़कना है। छिड़क लिया यानी पवित्रीकरण हो गया। एक तरीके से राम राम, जो मंत्र यही चलेगा, राम राम, बस इससे छिड़कना है। अंदर ही अंदर चलेगा मंत्र, यानी किसी को आवाज भी नहीं आनी चाहिए। अब आपने छिड़क लिया, दीपक जला दिया, राम का नाम लेकर के अंदर ही अंदर चल रहा है। इसके बाद में क्या करना है, 3 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक जितनी हनुमान चालीसा हो जाए उतनी आपको पढ़नी है। कोई गिनती नहीं है कि 100 पढ़नी है, 50 पढ़नी है, जितनी हो जाए 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक। अब जैसे आपकी हनुमान चालीसा पूरी हो गई तो करना क्या, जो लोटे में से जल है वह जमीन पे हल्का सा गिराना है और इन 2 उंगलियों से लेकर के
राम राम, ऐसे ले लेना है। उठ गए, साइड में रख दो सब कुछ। अब क्या करना है, अब आपको पूजा करनी है श्री राम जी की। वो आप नॉर्मली अपने मंदिर में करिए, लेकिन ध्यान रखना जो घी आता है ना आजकल का, वह घी बिल्कुल मत जलाना। आपको सरसों के तेल का ही उपयोग करना है। मंदिर में भी सरसों के तेल का दीपक जलाया। अब इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में आपको शांति से योगा करना है। कौन सा योगा, जो आजकल आपने टीवी में देखा होगा, ओम, उत्तर दिशा में मुख करके। अब ये करते करते आपके बज गए 8, सुबह के 8 बज गए। 8 बजे क्या करना है, आपको फल लेने हैं और फल के साथ में सेंधा नमक लेना है। अब उसको लेकर के, यानी उसको पेट भर के पाना, जितने फल आप खा सको वो पेट भर के खाने हैं एक टाइम। फिर उसके बाद में आराम से सो जाना है पूरब दिशा में मुख करके। आपकी नींद खुलेगी 12 बजे, या तो दोपहर के 1 बजे या 11 बजे भी खुल सकती है। अब क्या करना है, अब उठ करके ध्यान रखना, पानी आपको ऐसा वैसा नहीं पीना है। आपको 5 लीटर का तांबे का मटका लियाना है, घड़ा कह देते, कलसा कह देते जैसे अपनी भाषा में, वह आपको लियाना है। और तांबे का ही पानी आपको, वह 5 से 6 लीटर पानी का मटका होगा, वो आपको पीना है पानी। यानी पूरे दिन में उसे समाप्त करना है, कहीं उसे एकदम से आप पी जाओ। 1 बजे उठे, पानी पी लिया। अब पानी पी लिया, शरीर में आएगी कमजोरी, ध्यान रखना, फिर आपको सो जाना है। ये 90 दिन की साधना है। और नहीं सो रहे हो, नींद नहीं आ रही है, तो कोई भी आप पुस्तक या रामायण आप पढ़ सकते हो आराम से। रामायण आप चाहे तुलसीदास जी का रामचरितमानस पढ़ो, चाहे वाल्मीकि जी का क्या पढ़ो, महाकाव्य। जो महाकाव्य लिखा है ना, दोनों का नाम अलग अलग है लेकिन है सेम रामायण ही। उन्होंने रामचरित्र लिखा है और उन्होंने क्या लिखा है, काव्य। ये पढ़ना है। अब क्या करना है, अब हो जाएगी शाम। शाम को 3 बजे आपको जो तांबे का पानी है उसे गर्म करके 2 गिलास पीना है। अब क्या करना है, अब उसके बाद में आराम से उत्तर दिशा में मुख करके बैठ जाना है, चाहे 15 मिनट चाहे 20 मिनट, कितना मिनट। फिर तेल का दीपक जलाना है उसी तरीके से जैसे आपने सुबह किया था ना 2 बजे से, यानी 3 बजे से किया था। 2-2:30 बजे तो आप जग गए थे, तो 3 बजे से जो आपने किया था वही आपको दोपहर को करना है। लेकिन अब हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी। दोपहर को क्या चलेगा, केवल राम 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 राम, बस ये चलेगा। अब इसके बाद में हो गई शाम। शाम को क्या करना है, 7 बजे से पहले केवल 1 फल लेना है। और ध्यान रखना, वह 90 दिन तक केवल 1 ही फल चलेगा शाम का। जैसे आपने शाम को अनार ले लिया तो 90 दिनों तक अनार ही खाना है शाम को। सुबह तो आप कुछ भी फल खा सकते हो, लेकिन शाम को अनार वो बिना नमक के लेना है। ये बात ध्यान में रखना, एक एक बात मेरी नोट कर लो, बिना नमक के लेना है। अब वो ले लिया आपने, अब 8 बज गए, 9 बज गए, नींद नहीं आ रही, नींद तो आ जाएगी आपको 9 बजे फिक्स। 8:30 बजे आप गिरने लग जाओगे। और सोना कैसे, जमीन पे सोना है, लाल सूती कपड़ा बिछा करके सोना है, पूरब दिशा में मुख करके। नींद आपको आ गई और नींद नहीं आई है तो वही तांबे का पानी आपको पीना है। बस इतना करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करो, किसी से बात करना छोड़ दो, मौन रहना है 90 दिन तक, फोन से दूर रहना है। इतना करना है आपको। मेरे अभी रोंगटे से खड़े हो रहे हैं, प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे, सिद्धि हो जाएगी हनुमान चालीसा की। हनुमान चालीसा की सिद्धि और साथ में दर्शन हनुमान जी के। और वो दर्शन में कैसे बयां करूं, मेरी आंखें नम हो गई हैं। अब ये समझ लो, आप अब सोच रहे होंगे कि इसका हमें फायदा क्या होगा, क्या हम कुछ भी कर सकते हैं। ध्यान रखना, कई लोग कहते हैं ना हमने ये सिद्धि करी, हमने वो करी, हमने वो साधना करी। भाई मेरे, साधना प्राप्त करके और सिद्धि प्राप्त करके आप किसी भी चीज के लायक नहीं रहोगे। मेरे से पूछो, मैं पहले पांडित्य कर्म करता था, नौकरी करता था। उससे पहले तो नौकरी मेरी छूट गई और मैं नौकरी के लायक नहीं रहा बिल्कुल भी।
उसके बाद में पांडित्य कर्म करता था, पांडित्य कर्म भी मेरा बिल्कुल छूट गया, जड़ से समाप्त हो गया एक तरीके से। आपका अपने आप जगत से नाता टूटता चले जाएगा। मेरी काफी रिश्तेदारियां छूट गई, हालांकि अब भी वो मुझे याद करते हैं, सब रिश्तेदार वगैरह, ऐसी बात नहीं है, कोई दुश्मनी हो या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, लेकिन अपने आप धीरे 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 कनेक्शन टूट गया। घर वालों का कनेक्शन है, उनकी आवाजाही है। आप ध्यान रखना, आप किसी काम के नहीं रहोगे। साधना और सिद्धि कभी भी किसी का नुकसान नहीं करवाती कि आप सोचो कि मैं उसका नुकसान कर दूं ये सिद्धि प्राप्त करके, या वह काम कर दूं। जैसे आगे आजकल बागेश्वर धाम चल रहे हैं, मैं उनका कोई विरोधी नहीं हूं, लेकिन सिद्धि अपने आप में ही एक चीज है, वो आपको कुछ करने ही नहीं देगी। सबसे बड़ी बात तो यह है, वह रमा देगी आपको अपने आप में, और उस चीज से निकलना बड़ा मुश्किल है। 90 दिन की तो ये साधना है, लेकिन इस साधना के बाद में निकलने में आपको साल भर लग जाएगा। ध्यान रखना इस बात को। वो जो दर्शन होंगे ना, उसकी मैं वर्णन नहीं कर सकता शब्दों में, उन दर्शनों का आप निकल नहीं पाओगे साल भर तक इस सदमे से। सदमा कह लो, चाहे कह लो इसे, अपनी अपनी भाषाएं होती है, चाहे सदमा कह लो, चाहे इसे लोलुपता कह लो भगवान के दर्शन की, या ये कह लो कि उसको देखने के बाद में फिर कुछ देखने का मन नहीं करेगा आपका। मैं खुद साल भर तक बिल्कुल अचेत, कुछ भी चेत नहीं था मुझे। जैसी दर्शन हुए ना, साल भर तक मैं बिल्कुल डेड बॉडी की तरह हो गया, चलता था फिरता था, ना किसी से बोलना ना कुछ। लेकिन दर्शन होंगे जरूर, ये लिख लो इस बात को पक्का, मैं कह रहा हूं। ना होना दर्शन तो बता देना, और यदि आपको जरूरत भी पड़ी मेरी गाइडनेस की, तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाना, मैं आपको नंबर भी दे दूंगा अपना, वहां पे आराम से गाइडनेस मेरे से लेना कि भैया आप क्या करना, आप क्या करना, मैं पूरा आपको बताता चले जाऊंगा। लेकिन जैसे आपके 60 दिन पूरे होंगे तो मेरे से भी बिल्कुल साथ छोड़ देना संपर्क। यानी कि मैंने आपको पहले ही कह दिया, मोबाइल पास में नहीं रखना है। मोबाइल यदि आप रखते हो तो केवल मेरे से बात करना, और 60 दिन के बाद तो मेरे से भी बात करना बंद कर देना, बिल्कुल साइड में रख देना मोबाइल। ये आपको काम करना है। हनुमान जी के दर्शन प्रत्यक्ष होंगे। जय श्री राम। एक ही जाप चलना चाहिए, राम 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 राम, बस। जय सिया राम।